नसों में या नस के अंदर दर्द का होना, अगर यही दर्द आपको किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है या हर्पीज जोस्टर की समस्या होने के बाद डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया या शॉर्ट टर्म में बोलते हैं पीएचएन। दोस्तों, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया के सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं, आप कैसे जान पाएंगे आपको ये समस्या है, तो इससे स्थायी समाधान या कैसे राहत पा सकते हैं, इसके लिए आपको बताएंगे कुछ ऐसी होम्योपैथी की दवाइयाँ जो आपको तुरंत भी राहत दे सकती है। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव मौर्य, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पार्स होम्योपैथी में। फ्रेंड्स, नसों में या नस में दर्द होता रहता है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन कई बार वायरल इन्फेक्शन के कारण, वो भी हर्पीज जोस्टर वायरल इन्फेक्शन के बाद आपको वहाँ पर डैमेज होता है, आपकी नसों के अंदर डैमेज होता है। उसकी वजह से जो नर्व एंडिंग्स होती है, आपकी पेरिफेरल नर्व होती है, जहाँ पर जिस स्किन में हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन होता है, वहाँ की नर्व एंडिंग्स डैमेज हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, वो नंगी हो जाती है, और वो एक्सपोज होने के कारण उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इवन वो हवा के झोंके से भी आपको दर्द देने लग जाती है, सेंसिटिविटी महसूस होने लग जाती है, वहाँ पे जलन के साथ दर्द होता है, खिंचाव होता है, उसकी वजह से आसपास के एरिया में भी कई बार दर्द होने लग जाता है। तो इस तरीके की समस्या से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं जिनको हर्पीज जोस्टर हो चुका होता है। वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में एक पार्ट के अंदर हर्पीज की इरप्शन या दाने हुए, वो ठीक हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी समय तक, कई महीनों तक वो दर्द आपके साथ बना रहता है। तो इस दर्द से आप कैसे राहत पा सकते हैं, इस राहत के साथ आपको उसमें क्या क्या समाधान कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ इतनी अच्छी इफेक्टिव होती है कि आपकी इस नसों के दर्द को आसानी से ठीक कर सकती है। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे मेन जो कोज होता है कि आपको हर्पीज का इन्फेक्शन कितना सीवियर हुआ है, कितने इरेप्शन बने, कितने डीप तक बने हैं, कि इसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, या फिर आपकी इम्यूनिटी डाउन तो नहीं है, आप कोई अन्य बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो वास्तव में आप पहले से पेरिफेरल डायबिटीज न्यूरोपैथी से ग्रसित तो नहीं है। तो ये अगर समस्या है तो ये आपकी सीवियरिटी दर्द की और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप वास्तव में पीएचएन से बहुत लंबे समय से परेशान हैं तो आप नेचुरल समाधान भी कर सकते हैं। इसके अंदर नेचुरल सप्लीमेंट्स का आप इस्तेमाल करें, फल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, अच्छी मात्रा में लें, जिससे आपकी बॉडी में काफ़ी सारे विटामिन जाएँ, या विटामिन B12 के जो सोर्सेज होते हैं उनको आप बढ़ाएं। उससे आपकी सप्लीमेंट जो है बॉडी में विटामिन B12 ज़्यादा जाएगा, जिससे आपकी नर्व को स्ट्रेंथ मिलेगी, तो जल्दी राहत मिलेगी। या फिर आप, क्योंकि वहाँ पर जिस जगह पे आपको दर्द होता है वहाँ पर कोई भी इरप्शन या कोई दाना नहीं होता है, लेकिन फिर उसके बाद आपको जलन या दर्द होने लग जाता है। तो बहुत सारे, कुछ अभी रिसेंटली एक केस है मेरे पास कि उनको पीएचएन की समस्या थी, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया था। वो इतने ज़्यादा घबरा गए कि हमारे को तो कैंसर हो गया। कई डॉक्टरों से वो सलाह ले चुके, डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि आपको कैंसर या कोई ऐसी समस्या नहीं है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया है, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं हो रहा, कारण कि उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था, जलन हो रही थी। तो उनको तो ये कंफर्म हो गया था कि डॉक्टरों को पता नहीं चल पा रहा मेरे को तो वास्तव में कैंसर है। तो वो दिमाग से इतने ज़्यादा डल हो चुके थे, उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी, वो समझाने के बावजूद भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहे। तो ये कंडीशन कई बार आपको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया में बन जाती है। तो इसमें आप कुछ नेचुरल सप्लीमेंट के साथ में कुछ लोकल एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ ऐसे लेप कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छी राहत मिलेगी। और मैं तो आपको इवन ये कहना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट से पहले कि इसके अंदर कई बार आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, कि अपने आप स्वतः भी ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी कई बार ठीक नहीं हो पाता। आपकी दर्द की दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साइड इफेक्ट से बचने के लिए होम्योपैथिक उसमें काफ़ी अच्छी कारगर है। तो उसमें कुछ मेडिसिन की मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि वो धीरे धीरे आपके सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है। अब आप चाहेंगे कि इसको लें और तुरंत राहत मिल जाए, ऐसा होता कम है। अगर आप रेगुलर मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपके सिम्टम्स की सीवियरिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होकर आपको इसमें राहत मिलने लग जाती है। तो होम्योपैथी के अंदर कौन सी दवाइयाँ हैं, किस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो, तो सबसे पहली मेडिसिन है रेननकुलस बल्बोसस। ये एक ऐसी दवा है पीएचएन या पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया के अंदर, जहाँ पर आपके थोरिक्स वाले पार्ट के अंदर, बदन के अंदर कहीं भी ऐसी दिक्कत होती है, इसका रेडिएटिंग पेन होता है, आपको ऐसा लगता है पसलियों की तरफ दर्द जा रहा है, तो उसके अंदर अच्छी राहत देती है रेननकुलस बल्बोसस। इसमें सेकंड खास और मोस्ट मेडिसिन है रस्टोक्स। इसमें भी आपको तेज जलन और दर्द की शिकायत होती है, खिंचाव होता है, वहाँ पर भारीपन लगता है, तो आप रस्टोक्स 30 या 200 पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर की मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। जहाँ पर भी आपको जलन अगर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ नंबर की मेडिसिन है जिंकम मेटेलिकम। इसमें भी आपको ये होता है कि आपकी नर्व डैमेज हुई है, नर्व के अंदर आपको शिकायतें हुई है, उसकी वजह से जलन या दर्द हो रहा है, तो जिंकम मेटेलिकम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो पीएचएन पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया आपके लिए प्राण घातक नहीं है,
लेकिन इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी टेंशन या स्ट्रेस होने लग जाता है, आप स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, आपका वर्क इफेक्ट होने लग जाता है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, इतने ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि मेरे हो गया, ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप एक तरह से साइकिक पेशेंट बन जाते हैं। तो उस कंडीशन से आपको बाहर निकालने में हेल्प करती है कालीफूस 6X। ये एक इतनी अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है जो आपके दिमाग को स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, उस बीमारी से लड़ने के लिए आपको तैयार करती है, आपके दिमाग को तैयार करती है, आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से बाहर निकालती है। तो आप कालीफूस 6X की 4 टैबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिएगा, आप PHN जैसी समस्याओं से जल्द ही बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, PHN या पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया से संबंधित जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।